ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट डन फॉर फ्यू बैचेस, आई नो, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, जिनका जिनका नहीं हुआ है वो मुझे पता है, सो वॉट एवर सिलेबस विच इज लेफ्ट ओवर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर सागर वाज ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लेकिन वो हो चुका है चैप्टर, आपका ये पहला लेक्चर रहेगा तो भी नो वरीज, आपके जो जो भी चैप्टर्स बाकी है जो हम लोगों ने पहले से शुरू किए थे तो वो मैं बाद में आपके एज अ कवर अप लेक्चर्स में ले लूंगा। जो लोग एकदम नए हैं, जिनका आज पहला लेक्चर है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट वरी, क्योंकि ऑलरेडी 3 या 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन इसके आगे का पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये चैप्टर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका कोई ज्यादा आगे पीछे रिलेशनशिप नहीं है, so it is basically a solitary chapter, so it will be easy for you to understand, just making sure that every student should come together, क्योंकि उसका एक बेनिफिट ये होता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर साथ में रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स साथ में पढ़ेंगे तो सबका एग्जाम एक साथ हो सकता है, सो दैट द रिजल्ट्स कैन आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग, इसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। लेकिन अगर कोई चैप्टर्स पहले के बाकी है तो आई विल डेफिनेटली कवर देम एज कवर अप लेक्चर, और आपको बताया जाएगा कि ये आपका कवर अप लेक्चर है, ओके, सो डोंट वरी, रेगुलर लेक्चर्स में भी बैठना है, कवर अप में भी बैठना है, सबके लिए। जो लोग नए हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बैच 1 वाले लोग हैं, उन्होंने कवर अप लेक्चर्स में नहीं बैठा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एंड अगेन आई एम गिविंग यू सेम इंस्ट्रक्शन, कल सुबह 10 बजे फिर से मेरा लेक्चर रहेगा, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इन एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर का लॉस हुआ है दैट वी विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट, ओके। अमूली, व्हेन विल एग्जाम बी हेल्ड इन अगस्त एंड? हाँ अमूली, वो तो आपको आपके अथॉरिटीज बता पाएंगे बेटा, वो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगा आपको कुछ, ओके। आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। Okay, can you see my screen? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, चलो। sir. ओ भाई, चलो चालू करें। नया नया लैपटॉप लिया है मैंने, लैपटॉप बोलना थोड़ा गलत रहेगा, इट इज मैकबुक एक्चुअली, जस्ट रिसेंटली लिया है मैंने, तो मेरा वीडियो पता नहीं कुछ सेटिंग है, तो वो सेटिंग में चेंज नहीं कर पाया मैं। सब क्लियर है सर। यस, थैंक यू। मेरा वीडियो शायद आपको नहीं दिखाई देगा आज के लेक्चर में, क्योंकि ना वो जूम का सेटिंग है मैक का, तो उसमें दिख रहा है सर, मेरा वीडियो दिख रहा है सर बहुत अच्छे हाँ से सर दिख रहा है। अरे वेरी गुड, क्योंकि मुझे नहीं, हाँ चलो ठीक है, गुड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कर दिया मैंने एडजस्ट, धन्यवाद। चलो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ, दैट इज प्लांट किंगडम। इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद देन वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज प्लांट किंगडम। नीट सेक्शन में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगी ये चैप्टर के लिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल। नए बच्चों के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं, डरना नहीं, टेंशन मत लेना, आप लोगों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वॉलपेपर चेंज दिखा सर, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम नुपुर। सर बोर्ड का भी कवर होगा, यस यस, बोर्ड भी कवर होगा सागर, डोंट वरी, सब कुछ कवर होगा। थैंक यू सानिका फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमन डांस कर रहा है, हुला हू डांस कर रहा है, चलो गुड, थैंक यू श्रावणी, थैंक यू वेरी मच। अमन, ये मैकबुक एयर है M1, ठीक है, चलो थैंक यू सोफिया, थैंक यू वेरी मच आदित्य। चलो आदित्य इज आस्किंग प्लांट इज डांसिंग, या आई नो आदित्य, प्लांट इज डांसिंग, ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ। जैसे मैंने बताया कि यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ सिंस वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द प्लांट्स, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत दुनिया में ना बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, करेक्ट, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स आर सीन एवरीवेयर ऑन द अर्थ,
मीनिंग जहां जहां पे भी जरूरत रहेगी वहां पे हर जगह पे आपको प्लांट्स मिलेंगे, दिखेंगे। प्लांट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लाइफ, यानी ऐसे बोला गया है कि प्लांट से ही सारे ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनर्जी मिलता है, and plants will derive their energy from the sunlight, and that is why sunlight is considered as the direct or indirect energy source for all the living organisms, let it be anyone. The you can say when I say anyone, meaning right from like say animals or even the plant themselves या फिर microorganisms or whatever, जितने भी organisms रहेंगे, everyone will have this particular dependency. अभी व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ना, इनिशियल पार्ट में देयर वर फ्यू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय दिस साइंटिस्ट हुज नेम इज लिनेस. लिनेस नाम के साइंटिस्ट ने ये पहले बार आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों को दिया था. ये किसके ऊपर बेस्ड था? बिकॉज क्लासिफिकेशन रहेगा तो नेचुरली एवरी क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम और द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है. सो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस एंटायर क्लासिफिकेशन इज डिपेंडेंट. तो ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज हैबिट. हैबिट का मतलब ऑर्गेनिजम्स की आदतें क्या होती है, कैसी होती है, वो वाली. सानी का वेट, हाँ, आई विल टेल यू व्हेन टू राइट. ठीक है, इमीडिएटली लिखना मत चालू करो, मैं बोलता हूं आपको. सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच लिनेस कंसिडर्ड वाज द कलर. ठीक है, कलर ये एक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने कंसिडर किया था. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स. ठीक है, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स, ऐसा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्होंने कंसिडर किया था टू अंडरस्टैंड द लाइक नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स, किस तरीके से है, उनका नंबर कितना है, उनका शेप कैसा रहेगा, साइज कैसा रहेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. So if you observe this, Linnaeus का जो artificial system of classification था, it was more or less based on the vegetative characters. When I say vegetative characters, मतलब क्या? The part of the plant which is not taking part in sexual reproduction, asexual reproduction वाला part, and then androecium structure. अभी androecium बहुत सारे बच्चों को मालूम रहेगा. What is androecium? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. Long ago. Male part of flower. Male part of Male part of so it is known as the male part of the flower, correct? So that's called as the androecium. So androecium का structure और vegetative characters के base पे यहाँ पे ये कुछ changes किए गए या दिखाई दिया. ठीक है, so this is how the classification was done by Linnaeus. तो Linnaeus का ये criteria था classification का. Okay, now artificial system of classification separates closely related species. ठीक है, जितने भी closely related species थे वो separate हो गए, but then it also gives equal weightage to vegetative and sexual characters, right? तो इन्होंने दोनों characters को equal weightage दिया. But then again the system is not acceptable as vegetative characters are easily affected by the environment. क्योंकि environment में अगर changes आते हैं, then the vegetative like the leaves, the stem, or maybe the roots, or maybe like the other parts. So these are all vegetative parts, birds जिसको हम लोग बोलते हैं. So all these parts are likely to get affected by the environment. And that is why this particular system of classification was not widely accepted. इसको easily accept किसी ने नहीं किया जब तक कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो हम लोगों ने पढ़ा. लेकिन शुरुआत प्लांट किंगडम की जब हुई, स्टडी प्लांट किंगडम का हुआ, तो इट वाज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनेस. तो ये वाला जो पार्ट है दिस वन, तो ये दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिनेस के ये क्राइटेरियाज थे, प्लस दीज आर द लिनेस ने ये ढूंढ के निकाला, दीज आर द क्राइटेरियाज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, yeah, Aristotle was there, but primarily it was discovered and done by the Linnaeus. ठीक है, तो Linnaeus ने इसकी शुरुआत की थी, राइट? तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग समझ रहे हैं.
बट अगेन एज आई सेड इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बदलते गए एंड बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड देयरफॉर नाउ द साइंटिस्ट केम अप विद द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Again, when we talk about natural system of classification, so again, sir, why knowing the number of leaves was important? Yes, Shraddha, that time it was important because problem was this. Last slide में दिखा रहा हूँ इशिता. The problem was this, that the scientists, they didn't had the clear idea about this entire system of classification. ठीक है, और कौन से कैरेक्टर्स लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए उसका भी आइडिया क्लियर नहीं था. So whatever was visible, they started taking that into consideration. Correct? That is why number of leaves was important for this, but later on we knew that number of leaves is not going to be important. Sir, सिर्फ प्लांट की क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में लिनेस ने किया नहीं, लिनेस ने सिर्फ प्लांट का किया श्रावणी, ठीक है. एनिमल क्लासिफिकेशन वाज लेटर ऑन डन बाय सम अदर साइंटिस्ट. या लिनेस की है शुरुआत है, ये लिनेस ने किया हुआ काम है ये, ठीक है. अच्छा, जो जो लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहिए तो यू कैन राइट इट डाउन साइमल्टेनियसली, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो. यस, कार्ल लिनेस, करेक्ट. सो सर लास्ट, इसके भी लास्ट स्लाइड चाहिए. यस सर. ये वाला हाँ सर. हाँ, लिख लो फटाफट. चलो, न्यू स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा. मे बी टुडेज लेक्चर, फ्रॉम टुमारो लेक्चर यू ऑल विल बी ओके, फाइन, ठीक है. सो टेंशन मत लेना, चिंता मत करो, ठीक है. नो Piyush, you cannot get these PPTs. We are not authorized and allowed to send PPTs to any student. ओके, तो आपको जो भी लिखना है स्टडी नोट्स बनाना पड़ेगा. इसके आगे इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो जाएगा YouTube पे, तो YouTube से भी आप इसका कर सकते हो. हैबिट का मतलब आदतें. व्हाट आर द डिफरेंट हैबिट्स ऑफ द प्लांट, meaning what are their functional habits. Sir, can you please repeat once again? What, Sagar? What to repeat? Sagar, क्या रिपीट करूं सागर? सागर भूल गया. चलो, हो गया लिख के. Shall we move ahead? The boys and the girls. Next slide, please. Okay. Yes, sir. हाँ, बात करो. Meaning. बात करके माइक बंद कर देने का तुरंत. बुरबुर आवाज नहीं आनी चाहिए. Sir, the last slide is remaining. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए थोड़ी देर के लिए बस. अरे क्या करता है रे तुम, जल्दी जल्दी लिखने का, इतना धीरे धीरे भाई को लिखता है. सर, तो फिर एरिस्टोटल ने कब किया क्लासिफिकेशन? श्रावणी कंफ्यूज हो गई. सर, एरिस्टोटल क्या काम कर रहा था? सी क्या है ना, these all these scientists they have done all these work together. अभी जैसे ये artificial system of classification की हम लोग बात कर रहे हैं ना, आगे अभी natural system of classification आएगा, तो ये सब लोग simultaneously ही काम कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि इसने करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं था. It was a continuation of the work done by all these scientists. एरिस्टोटल ने जो किया था that was प्राइमरी क्लासिफिकेशन which was based on the habitat, यानी कैसे रहते हैं. तो उसमें उन्होंने एरियल मोड ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, इसके बेस के ऊपर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था. ठीक है, समझ में आया श्रावणी? सर आर्टिफिशियल को जो, हाँ सर, आर्टिफिशियल को जो स्लाइड था उसमें 2 पॉइंट समझ में नहीं आया. कौन से 2 पॉइंट समझ में नहीं आए? यही तो आर्टिफिशियल चल रहा है. सूरी 3 पॉइंट. 3rd पॉइंट समझ में नहीं आया. कौन सा 3rd पॉइंट?
इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? ये मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोरेशियन स्ट्रक्चर्स। अमन सर इसका नेक्स्ट स्लाइड वाला। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्लाइड ये वाला। यस सर, वो गिव्स इक्वल वेटेज इन, ये वाला ना, गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कौन से? कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर। व्हेन आई से सेक्सुअल कैरेक्टर मीनिंग फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सर मला ग्रीन बॉक्स मधलं नाही समजलं, कोणत्या? त्याच्याच वरच्या. separates closely related species. Artificial classification of plants have separated all the plants having their close connection with the species. क्योंकि प्लांट में भी अलग अलग स्पीशीज है, बराबर। पहले ऐसे था कि सारे के सारे प्लांट्स एक साथ थे, बाद में फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किया गया, देन दे स्टार्टेड ग्रुपिंग दीज प्लांट्स। तो उसमें से फिर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी प्लांट्स दोज हु वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बट बिलोंग टू अ डिफरेंट स्पीशीज गॉट सेपरेटेड because of this classification which was based on these three major points. कौन कौन सा? तो सबसे पहला हैबिट था, दूसरा क्या था? कलर. कलर, और तीसरा क्या था? The number and shape of fruit. तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड्रोशियम का कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट। तो उनके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो जितने भी प्लांट्स वैसे लग रहे थे कि एक ही स्पीशीज के हैं वो भी चेंज हो गया, एंड देन दे स्टार्टेड सेपरेटिंग ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। सो दैट इज हाउ इट इज अंडरस्टूड कि क्लोज रिलेटेड जो स्पीशीज था ना वो सब सेपरेट होना चालू हो गया। जो पहले शायद एक साथ था अभी वो सेपरेट हो गया, ठीक है। सो दैट वाज द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि इट वाज मेजरली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, and as the vegetative characters will get affected by the nature, so it will be difficult for you to identify if in a particular plant the vegetative character is affected. तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप उसको सही से स्पीशीज उसका पहचान नहीं पाओगे। इसके लिए ये क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिस्कार्ड किया गया, and we Sir, your voice is breaking. natural system to scientists. Your One voice is breaking. voice is breaking. अभी आ रहा है बराबर वॉइस? यस सर अभी आ रहा है। Yes, sir, अभी आ रहा है. ठीक है, चलो। सो बेसिकली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, इट वाज डन बाय दीज टू साइंटिस्ट। वन इज जॉर्ज बेंथम एंड द अदर वन इज जोसेफ डाल्टन हुकर। Now this is also important from MCQ point of view, तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। So these are the two scientists. इन्होंने natural system of classification लाया। जैसे artificial was based on some character, वैसे ही natural system was also based on some characters. Yes, also Alde Jesu, correct. So it was based on natural affinities among the organism. When I say natural affinities among organisms, मतलब क्या? Their natural interaction with each other. How they are supportive with each other. Are they eating up their each other's nutrients? Are they working in association with each other, or they are trying to overpower each other? तो ये जो natural affinities थे ना organisms के साथ, तो वो सब उनके ऊपर based ये natural classification रहा। Second most important point, it also considers both external and most important internal features. जितने भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, फीचर्स है, उनको भी इसमें कंसिडर किया गया, ठीक है। लाइक इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जांपल दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो इसका स्टडी किया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किए, तो उसमें से पता चला द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। एनाटॉमी मतलब क्या? एनाटॉमी का मतलब आता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो कौन से प्लांट में जाइलम कैसा है, कौन से प्लांट में फ्लोएम कैसा है, कौन से प्लांट में कौन सा टिश्यू किस तरीके से है, कॉर्टेक्स टिश्यू बाहर है तो वो बाहर क्यों है, फिर एपिडर्मिस बाहर है तो वो बाहर क्यों है, क्यूटिकल कौन से प्लांट में थिक होता है, कौन से प्लांट में थिन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसका स्टडी किया गया and उसके ऊपर बेस्ड होके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एम्ब्रियोलॉजी। नाउ व्हेन आई से एम्ब्रियोलॉजी मतलब द इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
So when the seeds are formed and when the seeds are germinating, so when I say embryology meaning characters of the seeds, तो पूरे सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने जान लिए। तो उसमें से मेजर दो टाइप का सीड्स मिला, वन इज द मोनोकॉट सीड एंड द अदर वन इज डाइकॉट सीड। तो उनके कैरेक्टर्स, तो उसके ऊपर बेस्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहा। एंड प्लस ऑफ कोर्स द फाइटोकेमिस्ट्री। व्हेन आई से फाइटोकेमिस्ट्री मतलब basically the biochemical reactions which are taking place within the plants, which has their own interrelation and connection. So इसके ऊपर based ये पूरा रहा। Ultra structure is basically the cellular structure. ठीक है वैष्णवी, and even somebody had asked me कि सानिका, yes, ultra structure का मतलब आता है cellular structure. Okay? सर क्या क्या लिखना है? ये सब लिखना है अभी। सर ओ फाइटोकेमिस्ट्री मींस क्या? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब आता है बेटा, फाइटो मीनिंग एक्चुअली प्लांट्स, सो बेसिकली ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस विद इन द प्लांट्स, सो दे वर आल्सो कंसीडर्ड फॉर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है सर व्हाट ये इज रेड में जो वेट वन एट ए टाइम बोलो, कोई एक बात करो। हाँ सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी का मतलब आता है, एक मिनट, somebody has raised the hand, so I need to just check who has raised the hand, and it is someone who's Pooja and Sagar. अच्छा, do you want Sagar means Sagar दामले? आप लोग मैसेज भेज सकते हो मुझे, क्योंकि सर कैन वी ड्रॉ डायग्राम? नहीं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। एंड पूजा, do you want me to give you panelist का access? Please text your message, और एक मिनट मैं आपको बात करने के लिए माइक देता हूँ ताकि आपको याद। हाँ यस हेलो यस पूजा मास्टर क्लास करके कोई तो भी एक है, आपको पैनलिस्ट का एक्सेस चाहिए? यस सर, मेरे को अटेंडेंस के लिए पैनलिस्ट का एक्सेस चाहिए। यस प्लीज प्लीज जस्ट अ मिनट। एंड हु इज सागर? सागर आई होप इज नॉट फ्रॉम आवर टीम, राइट? ही इज फ्रॉम आवर टीम, बट मैं एडमिन टीम से मुंबई से हूँ। ओके, मिला आपको एक्सेस? हेलो सर। हाँ सर व्हाट इज एंटोनॉमी एंड फाइटो? वेट बोलता हूँ मैं सागर। हाँ चलो, हाँ अभी बोलो। सर एंटोनॉमी। एंटोनॉमी नहीं बेटा, इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब आता है, एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ओके सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफिनिटी? बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में होता है। So that's- सर आपका वॉइस कट रहा है। अभी सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? यस सर पता नहीं, मैं थोड़ा आगे होता हूँ तो मेरी वॉइस आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी। समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज एनाटॉमी, तो मैं वो एनाटॉमी के बारे में बोल रहा था। एनाटॉमी इज नथिंग बट द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। वैसा प्लांट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, देखो, जाइलम एंड फ्लोएम, व्हिच इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, सो वी कॉल दैट एज एनाटॉमी। ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग आता है, एम्ब्रियो का मतलब आता है इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सीड, यहाँ पे प्लांट में इट इज मेजरली रिलेटेड टू सीड। Phytochemistry is basically all the biochemical reactions which are taking place. वापस ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस? So it's clear now. हाँ क्लियर है। जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग मुझे बोल रहे हैं उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ नहीं, जो लोग बोल रहे हैं ना उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं मुझे उनकी वॉइस ब्रेक होते हुए सुनाई दे रही है। एनीवे, separate chapter called as Plant Kingdom from your NCERT book, Unit 1, chapter number 3.
ओके ठीक है, चलो बीच बीच में कट रहा था. Phytochemistry is all the biochemical reactions which are taking place plants of your history. Yes सागर, कुछ पूछ रहे थे आप बेटा, आपने यहाँ पर किया है. सागर, अनन्या is allowed to talk. अनन्या आपको दे दिया बेटा एक्सेस, आप हाथ नीचे करो. So you want to say something? आप लोग हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? Sir, Please don't raise your hand. Sorry? meaning of affinity. Affinity का मतलब है how can I describe affinity? मतलब सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है. Yes, sir. टाइप ऑफ, मेरा नेट वगैरह सब अभी नॉर्मल चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है. वॉइस ब्रेक लेकिन बीच में ब्रेक होता है Yes, और sir. फिर सडनली वॉइस ठीक आता है. अभी हाँ, आपकी आवाज मुझे ब्रेक होते होते सुनाई दे रही. जस्ट मिनट, गिव मी अ मिनट. अभी देखते हैं, मैंने मेरे रूम का दरवाजा भी ओपन करके रखा है. अभी सुनाई दे रहा है? यस सर अभी भी थोड़ा थोड़ा कट. थोड़ा थोड़ा कट और रहा है सर ना. आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है बीच बीच. हाँ गया, पता नहीं यार. सर अभी नाउ तो इट इज क्लियर. अभी हाँ ठीक है. सर क्लियर है. अभी क्लियर है ना? नॉट एग्जैक्टली नीड्स भी नहीं बोल सकते एफिनिटीज को. एफिनिटीज इज लाइक यू नो व्हेन यू हैव you get something and then you are comfortable with that, so that's called as affinity. यानी मुझे कुछ जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स दे बेसिकली आर कंफर्टेबल व्हेनेवर देयर इज वाटरी कंडीशन. जहां पे भी पानी रहेगा तो रूट्स विल स्टार्ट डेवलपिंग, सो दे हैव दैट एफिनिटी टू डेवलप देयर रूट्स टू इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर. तो जहां पे भी पानी रहेगा वहां पे वो ग्रो होना चालू करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड एज एफिनिटी. एबिलिटी टू होल्ड समथिंग भी बोल सकते हैं, या फिर या श्रद्धा इज सेइंग एडेप्टेबिलिटी, व्हिच इज राइट. Adaptability is like getting adjusted, जिसकी वजह से the plants are comfortable, so that's called as the affinity. Okay, so you have that attraction, you have that affinity for a particular thing. पूर्वेश मैं बाद में बोलता हूँ, अभी जो बोल रहा था उसकी वॉइस कट हो रही थी. 1 मिनट रुको जरा. Okay, I have asked someone to check the speed. Let's see. क्योंकि मुझे तो बराबर अभी चल रहा है, लग रहा है ऐसा कि बराबर चल रहा है. आपकी आवाज बराबर है ना? Yes, sir. सर अब आ रही है बराबर. हाँ चलो ठीक है, आएगा अपना भी आवाज आएगा. डोंट वरी. या स्पीड इज गुड. 35 Mbps स्पीड मिल रहा है मुझे, फिर भी आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है. ये क्या है यार? चलो ठीक है. हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट. आदित्य ने सही बताया. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा हम लोग बोलते हैं ना. सागर आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. या दिस इज अच्छा. सागर इज आस्किंग इज दिस सेम लाइक बोर्ड्स थ्योरी? सेम रहेगा. बोर्ड और बोर्ड अलग से अभी, यानी आई एम टीचिंग यू फ्रॉम ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो अभी जो भी अपना पढ़ाई होगा वो पूरा एनसीईआरटी के थ्रू होगा, नॉट फ्रॉम योर बोर्ड टेक्स्ट बुक. ठीक है, सो उतना याद रखो. यस, सानिका इज आल्सो सेइंग हीमोग्लोबिन हैज अ हाई O2 affinity for oxygen. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं. तो योर वॉइस इज आल्सो ब्रेकिंग. सर योर वॉइस. ठीक है, ओके चलो देखते हैं. लेट्स सी. अरे काय वॉइस इज ब्रेकिंग बराबर तो है यार. 35 Mbps का स्पीड चल रहा है अभी नेट. क्लियर है सर. बीच बीच में ब्रेक ब्रेक हो रहा है. आवाज ब्रेक हो रही है. इट इज ब्रेकिंग इन बिटवीन बट नाउ इट इज. हाँ तो थोड़ा सा हैव पेशेंस ना, ऐसा होगा बीच बीच में. 35 Mbps का स्पीड मिल रहा है तो और क्या चाहिए. फिलहाल तो उतना ही ठीक है.
Anyway, I hope everyone has written this down. So please wait for a minute when it's breaking. हाँ, वो मुझे कैसे पता चलेगा नूपुर? ओके, थोड़ा ना आप लोग शांत रहो, सुनो अच्छे से तो अच्छा रहेगा, ठीक है? वेरी गुड प्रियंक, आई एम हैप्पी। चलो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये कुछ फीचर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्लासिफिकेशन वाज डन। नाउ presently used system of classification is known as phylogenetic system of classification. जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है phylogenetic system of classification. Now phylogeny ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब आता है good evolutionary relationship. So phylogenetic classification is based on the evolutionary relationship. Now when I say evolutionary relationship, meaning what? How the plants have evolved over the period for past few billion years. So that's called as evolutionary relationship or a phylogenetic system of classification. So your pura plant classification is based on this. The current one, the one which we are talking about, जिसको हमने नाम दिया है five kingdom classification. Okay. Now this all assume that organisms belongs to the same taxa, have a common ancestor. ये नेक्स्ट ईयर वापस आएगा चैप्टर अलग से, तो हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन एवोल्यूशन का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रहा है दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. हर एक ऑर्गेनिज्म का एंसेस्ट्री कॉमन है, एंड दैट इज व्हाई एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनाइट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. दिस इज करंट क्लासिफिकेशन, ये आज का क्लासिफिकेशन है which is based on this. So when no supporting fossil evidences is available, क्योंकि phylogenetic classification के लिए, evolutionary classification के लिए the best evidence is through the fossils. लेकिन अगर किसी प्लांट के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर फॉसिल्स का अगर एविडेंस अवेलेबल नहीं है, if it is not available, then the sources for such information will be done through following things. Say for example, there is something called as numerical taxonomy. Now this source will be used. Now I will explain to you कि ये क्या होता है. उसके बाद आता है cytotaxonomy. Okay. अच्छा, Priya is asking कि what is taxa? Taxa का मीनिंग क्या होता है? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is taxa? Sorry. Rank or category. Group, category or a group, a particular category. ठीक है, it's called as a particular information. नहीं, particular category, and in that there is particular information. So चलो, तो सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर आता है साइटोटैक्सोनॉमी, देन वी हैव कीमोटैक्सोनॉमी. These are the criteria, meaning if the fossil evidences are not available, still we have phylogenetic relationship. तो वो कैसे आया? तो it is based on this. तो अब ये है क्या? Now the सबसे पहला, सागर को लास्ट स्लाइड चाहिए था, सागर ये वाला, this one. सागर, Yes sir. हाँ, हो गया Sir. yes बेटा. Sir, what is a taxonomical aid? Taxonomical aid. Taxonomical aid is basically any type of a thing or an instrument or something which is used for understanding the different categories of the kingdom classification, जिसमें बहुत सारे एविडेंसेस हो सकते हैं, हर्बेरियम होता है या फिर व्हाटएवर fossils होते हैं. So that's called as a taxonomical aid, the one which helps you to understand the evolution and The manuals are also in taxonomical aid. classification. ठीक है, sorry फिर से. Manuals are also in taxonomical aids. Yes, manuals are also can be considered as taxonomical aids. Sir, Please- can you show the next slide?
Yeah, is algae is the ancestor of plant? Yes, algae is basically the ancestors of all the plants. चलो अब ये तीन क्राइटेरिया है. अब ये तीन क्राइटेरिया कहाँ पे आए? अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए कहाँ से आया? सो दिस इज द सोर्स. सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड वन इज साइटोटैक्सोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज द कीमोटैक्सोनॉमी. नाउ when I say न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, आप ये लिख सकते हो. What is numerical taxonomy? तो यहाँ पे basically we are going to use computers. Okay. पायल has raised the hand. पायल क्यों आपने हाथ ऊपर किया है बेटा? Any doubt? पायल को शायद माइक का ऑप्शन चाहिए. Wait पायल, हाँ, I'll give you. सानिका को भी चाहिए माइक का ऑप्शन, आलोक को भी चाहिए. तुम लोग क्या लेट आए क्या? Sir, last slide. Are please. you? Yeah, I'm showing you. पूर्वेश, नुपुर बाहर चली गई थी शायद. ईशान. Sir, can you please show last slide? Yes बच्चा, I can show you the last slide. Wait for a minute. This is the last slide. ये नाम लिखे ना बेटा, इसका explanation है, तो with the explanation you can write it down. Okay. Done, sir. Sir, there are two Sanikas, I think. Yeah, there are two Sanikas. Correct. So numerical taxonomy क्या होती है? Numerical taxonomy will use computers. मतलब क्या होता है? Data will be fed in the computer and accordingly the classification will be done. So the entire feeding has to be done in the computer. So it is based on all the observable characteristics and all these characters are given numbers and codes. हर एक character को एक particular number या फिर codes दिए जाते हैं and thus the data will be processed. ठीक है? And this is how this entire information and each character is given the equal importance. So hundreds and hundreds of characters are considered here to understand the entire taxonomy या फिर you can say classification. उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है. So I hope everyone is getting this. Numerical taxonomy में क्या होगा? Here the computers will be used and whatever characteristic, am I audible? Whatever characteristics which are observable, they are basically typed or fed into the computer and then they are given the numbers as well as the codes. तो इनको number या फिर codes दिए जाएंगे and each character is given equal importance. ठीक है? तो इसके लिए this is one of the important criteria, right? Where we find that this taxonomical aid will definitely help. Okay? चलो ये point पहले लिख लो. Numerical taxonomy का explanation कि what is numerical taxonomy and how it is used. Computers will, Gaurav will help make sure कि कैटेगरीज बनना चालू हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने हर एक कैरेक्टर को क्या किया है, नंबर दिया और कोडिंग किया है ना, तो आप कोड के हिसाब से प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. Yes, obviously they will compare and classify, and of course it is easy for us to identify also. Finished? Yes, sir. Sir, please repeat once again. Numerical taxonomy. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सी बेसिकली ये क्यों किया गया, ये एड हम लोग क्यों लेते हैं? दिस एड इज टेकन इन केसेस वेयर the direct fossil evidences are not available, but still there is definite phylogenetic relationship which is seen. Evolutionary relationship तो लग रही है, लेकिन fossils नहीं मिले जिससे हम लोगों को evidences मिले. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वो प्लांट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें व्हाट वी डू इज दैट वी टेक दैट पर्टिकुलर प्लांट, we will observe that plant and we will write down all the necessary characteristics in the computers, and then we will start giving those characteristics the numbers and the codes. तो पूरा ऐसा बड़ा सा डेटा जनरेट होना चालू हो जाएगा. ठीक है? and each character is given equal importance, and once this end data you can definitely segregate all the plants in a particular group. तो हर एक प्लांट का ग्रुपिंग नेचुरली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, प्लस इट विल बी यूजफुल एंड हैंडी फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्लांट. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी.
The next one which we are going to learn here is the cytotaxonomy. Now, when I say cytotaxonomy, meaning what? It is based on cytological information such as chromosome number. Cytological मतलब क्या? Cytology मतलब study of cell. So basically cell information. Okay. So it is all based on the cell information. Like for example, chromosome number. Like for example, structure of a chromosome. Like for example, the behavior of that particular plant. Like for example, not chemotaxonomy, but behavior. So these are all the important features on the basis of which we can go for cytotaxonomy. करेक्ट? तो कोई पर्टिकुलर प्लांट के सेल का स्टडी करेंगे, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उनके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर कैसा है, एवरीथिंग विल बी स्टडीड हियर. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी? इट इज द सेम ना, ओनली द वर्ड इज डिफरेंट. साइटोलॉजी इज द साइंटिफिक नेम. साइटोलॉजी का मतलब आता है स्टडी ऑफ सेल, एंड सेल बायोलॉजी में भी हम लोग वही करते हैं. आदित्य, ठीक है? यस सर. तो ये एक हो गया. एंड द थर्ड वन, द इंपॉर्टेंट इज कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या आता है? कीमोटैक्सोनॉमी विल बेसिकली यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको यूज करके फिर क्लासिफाई किया जाएगा. जैसे अलग अलग टाइप पिगमेंट्स होते हैं ना, कोई मैक्सिमम प्लांट्स में तो आपने को एक ही पिगमेंट मिलेगा, दैट इज क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है. लेकिन बहुत सारे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स भी होते हैं प्लांट्स में. सो दोज केमिकल्स आर स्टडीड एंड ऑन दैट बेसिस द क्लासिफिकेशन कैन बी डन. ठीक है? सो इफ द फॉसिल्स एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, देन दिस इज हाउ वी स्टडी द प्लांट्स. तो क्या रहेगा? तो फॉसिल्स अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहला तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसके बाद आएगा साइटोटैक्सोनॉमी, उसके बाद आएगा कीमोटैक्सोनॉमी. ठीक है? साइटोटैक्सोनॉमी इज द कुछ डाउट डिफिकल्टीज रहेंगे तो प्लीज लेट मी नो. सर इज कीमोटैक्सोनॉमी मतलब गोल्डन ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी? नो 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 अमन. गोल्डन ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन वो यानी अलग ही है, वो जो हम लोगों ने लास्ट एक चैप्टर में पढ़ा था. दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. चलो, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट? सी श्रद्धा, टैक्सोनॉमी मतलब क्या? डिफरेंट बेसिस द क्लासिफिकेशन विल बी डन. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स विल हैव रेड पिगमेंट, सम प्लांट्स विल हैव येलो पिगमेंट, सम प्लांट्स विल हैव ऑरेंज पिगमेंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विल हैव ग्रीन पिगमेंट. वो तो होता ही है, लेकिन अलग अलग पिगमेंट्स होता है ना, आगे वो क्लासिफिकेशन में आएगा फिर से. ठीक है? मधुरा इज सेइंग सर आई वांट माइक ऑप्शन. या व्हाट टाइप ऑफ केमिकल? अभी बताया ना स्नेहा मैंने. मधुरा हाथ ऊपर करो तो मैं आपको माइक ऑप्शन दे सकता हूँ. या डन. चलो, और आगे आएगा. जैसे हम लोग जब अलगी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें जैसे एंथोसाइनिन्स होता है. एंथोसाइनिन इज बेसिकली ग्रीन ब्लू कलर्ड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट. फोटोसिंथेसिस इज कॉमन, रेड अलगी होता है विच हैज रेड कलर्ड पिगमेंट. ब्राउन अलगी होता है, ब्राउन कलर्ड पिगमेंट, लाइक दैट. ठीक है? समझ में आ रहा है? So that is how the different types of pigments are found. So different types of chemical constituents in the plant. So on that basis we have chemotaxonomy. So ये basic system of classification हमारा हो गया. Now we need to understand the actual kingdom classification. अभी 5 kingdom classification is the one which is widely accepted classification, जो सबने accept किया, जिसमें 5 अलग अलग kingdoms आए. कौन कौन से? Kingdom Monera, Kingdom Fungi, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमैलिया. ओके, ऐसे 5 किंगडम आए. इसमें से इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द किंगडम प्लांट और प्लांटे. नाउ किंगडम प्लांट किंगडम में सो वी हैव मोनेरा, वी हैव प्रोटिस्टा, वी हैव फंगाई, वी हैव प्लांट्स और किंगडम प्लांटे एंड एनिमैलिया. ओके, तो लेट अस स्टडी प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट किंगडम? क्या क्या आ सकता है बेसिक फीचर्स में अगर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो?
Plant are Chlorophyll pigment. Very good. Presence of Autotrophic. Autogamia. pigment. Very good. Type Autotrophic. of seed. Anika is saying Produces their own food. okay. Type of correct. So very good, Sanika. Vascular bundles, mode of nutrition. तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि प्लांट कौन से टाइप का उनका सेल कैसा होता है. सेम देखो क्राइटेरिया सेम रखने का, क्राइटेरिया को बदलने का नहीं. टाइप ऑफ सेल, वेदर इट्स गोइंग टू बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल या फिर सेल स्ट्रक्चर्स. और उसके बाद आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपने को पता ही है कि एक ही होता है प्लांट में, that is autotrophic mode of nutrition. So almost all the plants are basically multicellular. ठीक है. All the cells are going to be eukaryotic and most of the plants are photosynthetic in nature. So they are known to perform their food, or they will synthesize their own food by the process known as photosynthesis. So all the plants are going to be photosynthetic in nature. और photosynthesis है मतलब इनका अपना खुद का pigment भी रहेगा ना. That pigment is known as what? The pigment is called as chlorophyll. And any plant which has the chlorophyll will perform its own process known as photosynthesis, and such type of plants are known as the autotrophs. Autotroph का meaning आता है the organism which synthesizes its own food. Organism जो खुद का खाना खुद बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं autotrophs. ठीक है. तो फोटोसिंथेटिक तो होता ही है. अदर जैसे ग्रीन पिगमेंट, तो फोटोसिंथेसिस रहेगा तो कॉमनली नोन इज ग्रीन पिगमेंट. तो ये आपको सारे प्लांट्स में मिलेगा. दैट इज क्लोरोफिल along with the CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. Correct. So chlorophyll and CO2 will synthesize carbohydrates and release oxygen. तो ये केमिकल रिएक्शन भी अपने हम लोगों को पता है ना. पता है ना सब लोगों को कौन सा केमिकल रिएक्शन आता है. Can anyone tell me? It starts with what? 6CO2 plus 12H2O. 6CO2 plus 12H2O. Very good. 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will give rise to what? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Yes, correct. तो ये टिपिकल केमिकल रिएक्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस का. ठीक है. So this is found in almost all the plants, those who are autotrophic in nature. So autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition found in the plants. ठीक है. So basically plants are multicellular, that is organization of a cell. Type of cell is going to be eukaryotic and mode of nutrition is photosynthesis. ठीक है. So this is the basic information on plant. ये हम लोगों को पता ही है. Now when we say when we talk about plant kingdom, how are they classified? So basically plants are basically classified into two major categories. One is known as the cryptogamy and the other one is known as phanerogamy. Sir, please show last slide. ये देखो लास्ट स्लाइड. हाँ, क्या हो रहा था. वैष्णवी वाज आस्किंग ऑटोट्रॉफ्स एंड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. या सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. परफेक्ट हो गया. आदित्य या चलो प्रीति हो गया बेटा. प्रीति yes, चलो गुड. प्रीति का हो गया तो आई विल मूव अहेड. नाउ बेसिक टू कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स इज देयर. अगर आप वैसे डिवीजन देखे जाए तो दिस इज हाउ द डिवीजन ऑफ द प्लांट्स विल बी सीन. वन इज द क्रिप्टोगैमी एंड द अदर वन इज फिनोरोगैमी. अभी इसका भी अपना मीनिंग है. व्हेन आई से क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या आता है. बेसिकली क्रिप्टोस का मीनिंग आता है कंसील्ड. गैमी का मतलब आता है मैरिज, मीनिंग 6 organs are concealed. So basically these are the plants. 6 organs का मतलब क्या आता है. 6 organ in the plants is androecium and gynoecium. So they do not have the flower. तो यहाँ पे they are basically non-flowering. So they are all known to produce the spores. तो यहाँ पे ना fruit होगा, fruit produce नहीं होगा. तो इसमें अगर फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता है तो फिर भी अगर रिप्रोडक्शन होता है तो इट इज विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ओके, यस करेक्ट आदित्य. फर्न
फर्न का एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग एज क्रिप्टोगैमी. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी. फिनोरोगैमी का मतलब आता है विजिबल मैरिज. मतलब क्या? 6 organs आर विजिबल. सो जनरली यहाँ पे इस तरीके से दे आर ऑल कॉल्ड एज द सीड प्रोड्यूसर्स, द वन विच प्रोड्यूसेस द सीड्स. तो अच्छा, इसमें भी 2 टाइप आएंगे. एक ऐसा रहेगा जिसमें फ्रूट नहीं रहेगा लेकिन सीड रहेगा, और एक ऐसा प्लांट आएगा जिसमें फ्रूट रहेगा और फ्रूट के अंदर सीड रहेगा. So cryptogams are basically spore producers and phanerogams are basically seed producers. और cryptogamy में 6 organs are concealed, not visible. Phanerogam में 6 organs are visible. And what is the 6 organs? So you can say that as flower. ठीक है. So organ for sexual reproduction in the plants is always going to be the flower. ये बहुत ही important point है, इसको भी आप अच्छे से लिख के रखो. ओके, एमसीक्यू के लिए भी ये जरूरी है. डिफरेंस क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम. सर. यस सर, व्हाट इज कंसील्ड? क्रिप्टोस के आगे लिखा है वो. कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ. ऐसा होता है ना, कंसील्ड वायरिंग होता है घर में दीवार के अंदर, वो वाला. यस, देयरफॉर क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग. करेक्ट श्रावणी. सर, कैन यू प्लीज गिव द एग्जांपल फॉर बोथ? यस, एग्जांपल्स आगे आएंगे. इनका फर्दर सब डिवीजन है बेटा. इसका फर्दर सब डिवीजन आएगा ना, तब मैं सारे एग्जांपल्स देना चालू कर दूंगा. अगर आपको अभी भी चाहिए तो यहाँ पे आप फर्न लिख सकते हो, विच इज अ कॉमन एग्जांपल. और फिनोरोगैम्स में यू कैन राइट साइकस, पाइन और एनी अदर फ्लावरिंग प्लांट. मैंगो कुछ भी लिख सकते हो. साइकस लिख सकते हो, मैंगो लिख सकते हो. इस तरीके से डिवीजन आएगा ना, क्योंकि इसके लिए वो और डिवाइड होते जाएगा. सर रिपीट दिस स्लाइड एक्सप्लेनेशन. सानिका घोड़के. अच्छा सानिका सुनो, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन. ठीक है, प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है. तो सबसे पहला जो प्लांट का डिवीजन आता है, उसमें सबसे पहला टाइप आता है क्रिप्टोगैम और दूसरा आता है फिनोरोगैमी. क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या आता है? These are the type of plants where the 6 organs are concealed or hidden. So basically they are not present only. दिखता ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं. Okay. So they are not because. अच्छा, what is the 6 organ here? So usually it is going to be the flower. So cryptogams में they do not have the flowers. Clear? उनमें flowers होते नहीं हैं. And as they do not have the flower, तो वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते. फिर भी अगर वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे? तो वो बनाएंगे अपने लिए स्पोर. सो दे आर कॉल्ड एज द स्पोर प्रोड्यूसर व्हिच विल हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस. फिनोरोगैम्स जो होते हैं, फिनोरोगैम्स में द 6 ऑर्गन्स आर विजिबल, मतलब फ्लावर्स आर विजिबल. ओके, एंड एज द फ्लावर्स आर विजिबल देयरफॉर वी कॉल देम एज सीड प्रोड्यूसर्स. अभी इसमें भी 2 टाइप आते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर्स होता है बट फ्रूट नहीं आता है, फिर भी सीड आता है. So seeds are naked. Okay, तो इसका आगे चल के डिवीजन क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. फिनोरोगैम का तो आगे आएगा, मैं बोलता हूँ. यस करेक्ट बाकी. ठीक है, समझ में आया आपको? सानिका ने मुझे पूछा था. देयर वाज वन स्टूडेंट विद द नेम है सानिका घोड़के. आपको समझ में आया बेटा ये बेसिक क्लासिफिकेशन? समझा सानिका? सर, क्लोरोफिल मतलब? हाँ, क्लोरोफिल. अच्छा, क्लोरोफिल is basically a green colored pigment found in the leaves of the cells of the leaves of the plant. लीव्स कैसे अपने को ग्रीन दिखता है ना, तो आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर पड़ा होगा. और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. So it traps the light energy. Yes, Sanika is saying we had this in 5th only. Correct, Sanika. Okay, तो ये क्लोरोफिल होता है. समझ में आ रहा है बेटा? सागर
Yes, sir. हाँ, तो इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ग्रीन कलर अगर रहेगा ना प्लांट का, मतलब उसमें क्लोरोफिल है, इतना याद रखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्रिप्टोगैम का डिवीजन देख लेते हैं। क्रिप्टोगैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट टाइप दैट इज एल्गी। उसके बाद जैसे ये इस तरीके से दिखता है, अभी देखो ये प्लांट है ना, इसमें लीव दिख रहा है आपको ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज प्लांट बिकॉज इट हैज द ग्रीन कलर पिगमेंट एंड इट शोज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द प्लांट्स। करेक्ट, सो इट इज algae। उसके बाद सेकंड आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइटा। तो अभी algae therefore are considered as the most primitive type of plant, यानी सबसे पुराना शुरू में जो प्लांट्स बने तो उसमें से algae है। फिर धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा, तो आप देख सकते हो कि स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलपिंग, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी फंक्शनल लाइक स्टेम एंड रूट, तो इसको नाम दिया है ब्रायोफाइटा। और उसके बाद आता है लास्ट वन दैट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब आता है अ टिपिकल डेवलप्ड प्लांट, यानी टेरिडोफाइटा ऑनवर्ड्स प्लांट्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। यस, algae and thallophytes are same, Aditya, perfect। So algae belongs to a classification called as thallophyta, लेकिन यहाँ पे आपको thallophytes नहीं है, उसकी जगह algae दिया हुआ है NCERT में भी। Okay, so you have to remember that as algae only। तो क्रिप्टोगैम का फर्दर क्लासिफिकेशन है algae, followed by bryophyta, followed by pteridophyta। ठीक है। Reproduction in algae is done asexually as well as sexually by spore formation। आएगा प्रिया आगे, बोलता हूं मैं। ये अभी पढ़ने के अपने को डिटेल में, यानी पूरे डिटेल्स पढ़ने अलगी के, फिर टाइप्स कौन कौन से उसके, उसका डिवीजन, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को ब्रायोफाइटा का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को टेरिडोफाइटा का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग एग्जांपल रहेगा, बट दे ऑल बिलोंग टू अ कॉमन कैटेगरी कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। देन कम्स द फिनोरोगैम्स। फिनोरोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स। जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स which does not show flowers, and if it shows flowers it does not show the fruits, so that is gymnosperms। और उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब आता है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे सारे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं और जिससे फ्रूट बनता है, we call them as angiosperm। So phenorogamy is further divided into gymnospermy and angiospermy। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग सबसे पहले अच्छे से ये पूरा क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर फ्लो चार्ट में लिख लो, प्लांट क्लासिफिकेशन। ओके, तो प्लांट क्लासिफिकेशन इफ आई हैव टू राइट इन अ फ्लो चार्ट, तो ये कैसे रहेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स विद द प्लांट्स, फिर इसके दो टाइप आएंगे, कौन कौन से? पहला आएगा क्रिप्टोगैमी और दूसरा आएगा फिनोरोगैमी। फिर क्रिप्टोगैमी के तीन टाइप आएंगे, कौन कौन से? तो अलगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। यस, टेरिडोफाइटा। और फिनोरोगैम के दो आएंगे, कौन से? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। करेक्ट। तो ऐसा ये प्रॉपर चार्ट पहले बना लो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम वन बाय वन, एक एक करके अपने को पढ़ना है। सर प्लीज लास्ट स्लाइड। यस, जिम्नोस्पर्म्स मध्ये सीड्स आर नेकेड का? यस, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आर ओपन नेकेड एंड एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। सर डन, नेक्स्ट। This one is also written. Sagar, is this your first lecture, beta? Yes sir, I am from new batch. Oh hi, हो गया लिख के ये? Yes, sir. हाँ. Done, sir. Yes, yes. Pine trees are gymnosperms, Aditya. Okay, चलो अभी ना we will start with the first one. The first one which we are going to start here is the algae. तो algae से हम लोग शुरुआत करते हैं।
एल्गे और थैलोफाइट्स, ठीक है। तो इससे शुरुआत करेंगे। नाउ लिनेस हैज गिवन डिस्कवर्ड और रादर स्टडीड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एल्गे. Study of algae is known as phycology or algology. Very important from MCQ point of view. Algology or phycology is nothing but the study of algae. Okay, study of algae is known as phycology or algology. किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया है, कौन है वो? साहिल बाहर गया था शायद. ओके चलो डन, साहिल हो गया. सानिका सर मी टू माय फर्स्ट लेक्चर. हाँ ओके सानिका, नो प्रॉब्लम. लेकिन समझ रहा है ना जिन जिन लोगों फर्स्ट लेक्चर है, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. आई एम गोइंग लिटिल स्लो. ठीक है, यस चलो नेक्स्ट. अभी स्टडी ऑफ अलगे इज नोन एज फाइकोलॉजी और ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्गोलॉजी. ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं अलगे एक एक करके. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर टेंडेंसीज, व्हाट आर देयर टाइप्स, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं. The algae are going to be aquatic in nature, ocean, which is called as the marine water. Sir, Linnaeus is the name of the scientist, Sanika, the one who studied algae and given the name phycology. Phycology is basically, yes, phycology can be pursued as a career also, huh, Aditya? सागर को लास्ट स्लाइड चाहिए. सागर ये स्लाइड चाहिए. अरे 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 माइक. पायल के घर से गाने सुनाई दे रहे. हाँ लिख लो सागर बेटा. डन सर. ओके चलो. मोस्ट ऑफ दी algae are going to be aquatic in nature, मतलब मराइन हैबिटेट में रहने वाले. मराइन हैबिटेट इज लाइक इनसाइड द ओशन, ओशन में रहने वाले. तो दीज आर दी टिपिकल अलगी विच आर सीन. श्रद्धा बाहर चली गई थी. श्रद्धा को मैंने फिर से माइक का ऑप्शन दे दिया है. श्रद्धा आप बात कर सकते हो. चलो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टाइप. एक तो मराइन रहेगा, मतलब ओशन वाटर में, या फिर नेचुरली फ्रेश वाटर रहेगा जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा. सो अलगे कैन बी सीन देयर आल्सो. सो दैट्स कॉल्ड एज द फ्रेश वाटर. और मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है, या फिर जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वाटर क्लॉग्ड कंडीशंस, जहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा है, राइट. सो वहां पे मार्शी एरियाज बोलते हैं उसको. सो वहां पे भी आपको अलगल ग्रोथ 100% मिलेगा. ठीक है. They are known to be terrestrial in nature, grow on terrestrial form is also available. Terrestrial form का मतलब क्या आता है? There are some algae which are seen surviving on the land, जो जमीन के ऊपर डेवलप होने वाले भी algae, पैरासाइट हम लोग बोल सकते हो. मराइन का मतलब आता है ओशन वाटर. सलाइन वाटर बोलते हैं हम लोग इसको. द वाटर विच कंटेन्स सॉल्ट. ओशन का पानी, समुंदर का पानी. लैग हो रहा है मेरा आवाज वापस? सर टेरेस्ट्रियल नहीं वापस ना? बताओ. कौन सा? टेरेस्ट्रियल से. टेरेस्ट्रियल का मतलब आता है, या टेरेस्ट्रियल का मीनिंग आता है द वन विच कैन सर्वाइव ऑन द लैंड. मतलब कुछ अलगे ऐसे हैं जो लैंड पे भी आपको दिखेंगे. एंड देयर आर सम अलगे विच आर नोन टू ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स लाइक पैरासाइट, लाइक अ पैरासाइट. ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड एज द हैबिटेट, यानी कहाँ पे आपको मिलेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अलगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्वेटिक इन नेचर. कुछ अलगे ऐसे हैं जो आपको लैंड पे भी मिलेगा. कुछ अलगे ऐसे हैं जो दोज हु आर सीन ग्रोइंग ऑन द अदर प्लांट्स एज वेल, दूसरे प्लांट पे भी ग्रो होता हुआ दिखेगा. ठीक है. अलगे आर यूजुअली गोइंग टू बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. फ्री लिविंग मतलब अकेला रहने वाला, अपना अपना मस्त मौला अकेला रहने वाला, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक का मीनिंग आता है द वन विच सर्वाइव्स विद अनदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सपोर्टिंग ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं.
ठीक है, सो इधर दे आर गोइंग टू बी फ्री लिविंग. फ्री लिविंग का मतलब क्या आता है? विल सर्वाइव ऑन देयर ओन. यस, सुखी प्राणी, अमन इज राइट. तो खुद के खुद रहने वाले, ज्यादा एक दूसरे का कोई हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिम्बायोटिक का मतलब आता है सर्वाइव्स विद अनदर ऑर्गेनिज्म इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल कंडीशंस. यस, लाइकेंस, परफेक्ट. ठीक है, सो दैट इज हाउ. तो हम लोगों ने लाइकेंस का पढ़ा था ना लास्ट टाइम भी, अलगल पार्ट एंड फंगल पार्ट, है ना? तो इस तरीके से. नाउ दे कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स. इसमें अलगे के अपने खुद के पिगमेंट्स भी होते हैं. किसका माइक है भाई? अचानक माइक चालू कर देते हो, घर के गाने सुनाई देते हैं. चलो, पिगमेंट जैसे इसेंशियल पिगमेंट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए, तो ये सारे अलगे में आपको मिलेगा. बट अदर देन दिस, अदर देन क्लोरोफिल ए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अलगे, अलगे का जैसा टाइप रहेगा वैसे अलग अलग पिगमेंट्स भी मिलेंगे. नाउ द अदर देन एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी का मतलब आता है द वन विच इज नॉट इसेंशियल बट स्टिल इट इज देयर. करेक्ट, मतलब इसके बिना सरवाइव करेंगे क्या? तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो होते हैं बिकॉज वैरायटी एंड टाइप्स आर डिफरेंट. जैसे क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल सी होगा, क्लोरोफिल डी होगा, कैरोटीन्स रहेगा, ज़ैंथोफिल्स रहेगा, फाइकोबिलिन्स रहेगा. अभी कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स से अलगे का कलर बदलते जाएगा. तो जैसे ब्राउन कलर्ड अलगी, रेड कलर्ड अलगी, ब्लू कलर्ड अलगी, तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलगे आपको मिलेंगे. वो कलर क्यों बदल रहा है? बिकॉज देयर पिगमेंट्स आर डिफरेंट, बट दे हैव वन इसेंशियल पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. मतलब सारे के सारे अलगे क्या करते हैं? ऑल द अलगे आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सब में क्लोरोफिल आपको मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा. दिस आर द टाइप ऑफ पिगमेंट्स. ठीक है, फिलहाल इतना नाम याद रखो इनके. यस सर, लास्ट पेज का लास्ट पॉइंट. हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ, आदित्य ने हाथ ऊपर किया है. आदित्य शायद बाहर गया था. नहीं, किसने हाथ ऊपर किया है? अरे स्लाइड. यस, What is the function of xanthophiles? see basically these are all the color giving pigments beta, the one which provides different colors to the algae. Okay, sir. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ज़ैंथोफिल कौन सा कलर देता है पता है? येलो. बनाना देखा आपने? बनाना, Yes, sir. बनाना का छिलका येलो कलर का होता है, बराबर है? Yes. तो वो येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल. कैरेट देखा आपने? कैरेट, गाजर. हाँ, तो उसका भी कलर कैसा होता है? ऑरेंज. तो वो ऑरेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट नोन एज कैरोटीन. यस, करेक्ट. सर, यस बेटा. क्लोरोफिल ए, बी, सी आणि डी यांच्यात काही डिफरन्स आहे का? हो, सगळ्याच्यात डिफरन्स आहे बेटा, सगळं वेगळं. पण आता आपल्याला सध्या ते शिकायचं नाहीये. ठीक आहे, फोटोसिंथेसिस नावाचा एक वेगळा चॅप्टर आपण शिकणार आहोत. इन दॅट चॅप्टर वी आर गोइंग टू लर्न दिस. यू हॅव दिस चॅप्टर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. In that chapter we are going to learn all the different types of pigments. Right now we are not going to study that. Clear? Yes, sir. Yes, sir. कौन से पिगमेंट का नाम अथर्व? Which pigment gives white color? White color pigment के लिए कौन सा होता है? Can anyone tell me this? White colored pigment पूछा इन्होंने मुझे. Hello. Albumin? No, wrong. अमन ऐसा नहीं है. नॉट इन श्रद्धा नहीं, कैरोटीन व्हाइट नहीं देता है कलर. सर, फिर व्हाइट कलर कौन देता है? तो व्हाइट कलर रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ. सो विल इट बी कलरलेस?
हाँ सी, हम लोग को अभी ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना डिटेल में जाएगा इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस. व्हेन आई से ग्रीन कलर, लीफ का ग्रीन कलर होता है. आपको पता है क्या कि कलर का एक स्पेक्ट्रम होता है और वो स्पेक्ट्रम में से मोस्ट ऑफ द कलर्स आर एब्जॉर्ब बाय द लीव्स. उसमें से मेजर जो कलर का स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब होता है दैट इज रेड एंड ब्लू. And what is reflected back is the green color. Green color का स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब होता नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होता है, इसके लिए मुझे वो ग्रीन दिखता है. इसका मतलब जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वो मुझे दिखाई देगा. So there is one structure which is found in the plants known as leucoplast. Leuko, leucoplast. अब ये leucoplast में है ना, since there is no specific pigment present, so all the colors are reflected back. सारे के सारे colors reflect होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखता है white color. समझ में आ रहा है? अभी पता नहीं मुझे कितना आप लोगों को समझेगा, क्योंकि ना ये फोटोसिंथेसिस में राइट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाना पड़ता है. इट टेक्स इट्स ओन टाइम, राइट. लेकिन हम इतना याद रखो कि सारे के सारे कलर जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं ना, तो हम लोगों को व्हाइट दिखता है. ठीक है, एंड दैट इज हाउ व्हाइट कलर विल बी सीन. सो देयर इज नो स्पेसिफिक पिगमेंट फॉर द व्हाइट कलर इन द प्लांट. ओके, ये लिख लो अभी फिलहाल. हैव यू रिटन दिस डाउन? Yes, sir. all these essential pigment अलगे में ये तो रहेगा ही, कंपल्सरी है, क्लोरोफिल है. इसमें से कोई ना कोई पिगमेंट टाइप ऑफ अलगे में रहेगा. Yes, Sagar, I will give you my number. Don't worry. End of the lecture, please remind me. I will give you my number. सागर ने मुझे डरा दिया. सागर ने मेरे फोन नंबर ही मांग लिया मेरा. सर आप क्या पढ़ाते कुछ समझता नहीं है, फोन नंबर दो. चलो, anyway, I'm just joking. हाँ. Sir. अभी देखो, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, ऐसे होते हैं. अभी कैरोटीन, जैसे कैरोटीन इज द वन विच इज गोइंग टू गिव ऑरेंज कलर. Xanthophyll is known to give yellow color. वैसा फाइकोबिलिन्स होते हैं. तो फाइकोबिलिन कौन से होते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फाइकोएरिथ्रिन इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट विच कलर रेड. फाइकोएरिथ्रिन नाम का ये पिगमेंट रहेगा. दिस इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट called as the type of phycobilin. Okay, this is, अभी सुनाई दे रहा है श्रद्धा? Yes, sir. Now it's clear. So basically phycobilins का जो पहला पिगमेंट आता है, टाइप ऑफ पिगमेंट, that's called as phycoerythrin. एरिथ्रोस का मीनिंग आता है रेड. इसके ये अलगे को हम लोग बोलते हैं रेड अलगी. या फिर देर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड एज फाइकोसाइनिन. साइनिन का मीनिंग आता है ब्लू. सो बेसिकली ब्लू ग्रीन algae which is also known as what? Cyanobacteria. Can be called, yes, perfect. ठीक है. So that is how phycocyanin. So phycocyanin रहेगा तो वो अलगी मुझे कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा. फाइकोएरिथ्रिन रहेगा तो वो अलगी मुझे कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा. ज़ैंथोफिल रहेगा तो वो मुझे कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा. कैरोटीन रहेगा तो मुझे कैसा दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा. इज इट क्लियर? Yes. कौन से? फाइकोबिलिन्स. दिस इज नोन एज फाइकोबिलिन्स. इसमें से ये पहला वाला इट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन. द प्रोनाउंसिएशन इज फाइकोएरिथ्रिन and the second one is phycocyanin. ठीक है. So this is how the types of phycobilins. यहाँ तक ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Now algae will have their own reserve food. इनका अपना खुद का reserve food होता है. Phycobilins are organisms, नहीं, phycobilins are the pigments. सानिका phycobilins is a pigment बेटा. यहाँ पे देखो ना कैसे कर रहे हैं तुम लोग, पहली बार पढ़ रहे हो मेरे से. Can you see the name here? Sanika Vadimbe. किधर गई? Yes, sir. I got confused. हाँ, कंफ्यूज मत होना. Don't get confused. Pigments में देखो फाइकोबिलिन्स.
चलो सर Good. वो वाली स्लाइड अच्छा। बताओ ना साइकोबिलेंस की। हाँ, ये वाली, हाँ सर। दिस वन हो गया। हो गया। आगे बढ़े। यस, अरे बोला। हाँ सर हो गया। Yes, sir. Sir, ओ sir, so phycoerythrin and phycocyanin, they are the basic pigments, right? basic pigments together called as phycobilins. Okay. तो phycoerythrin will provide red color, phycocyanin will provide blue color, ऐसा. No, xanthophylls, Aditya, xanthophylls will provide yellow color and yellowish shade. Carotene will provide orange and orange का shade. आदित्य. Okay, sir. Yes. चलो, रिजर्व फूड. अभी अलगे में आपको रिजर्व फूड भी मिलेगा. तो कौन कौन सा रिजर्व फूड मिलता है? तो सबसे पहले तो दे विल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज अ रिजर्व फूड. तो स्टार्च करके आपको मिलेगा. या फिर दे आर नोन टू रिजर्व देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन, विच इज अनदर टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग लैमिनारिन बोलते हैं. या फिर दे आर ऑल्सो नोन टू रिजर्व दिस पर्टिकुलर फूड एज अ फ्लोरिडन स्टार्च. ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च. सो दैट इज ऑल्सो, ये स्टार्च नहीं है लैमिनारिन. ये लीव जो दिख रहा है वो लैमिनारिन नहीं है. जो आपको ट्री की तरह ये दिख रहा है, दैट इज नॉट द फ्लोरिडन स्टार्च, but these are the animals which are going to store their food, rather not animals, plants which will store their food either as starch or laminarin or floridian starch. These are all the typical complex form of carbohydrates. ठीक है, so these are the typical complex form of carbohydrates. आगे जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये वापस आएगा, तो आपको पता चलेगा when we are going to understand the types of algae. So Priya, basically this is a type of food which they are known to store. जैसे प्लांट में भी फूड स्टोर होता है, नॉर्मल किसी भी प्लांट में अगर फूड स्टोर होता है तो कौन से फॉर्म में होता है? स्टार्च. तो अलगे में भी स्टार्च करके फ्लो स्टोर होगा. कुछ अलगे ऐसे होते हैं जो अपना फूड सब्सटेंस स्टोर कर दे इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन. ओके, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? कुछ ऐसे अलगे होते हैं जो फ्लोरिडियन स्टार्च करके अपना फूड स्टोर करते हैं. There is a definite chemical difference between all these three. Their chemical nature and chemical structure is different, Piyush. Okay, जो डिटेल आगे नहीं है लेकिन आएगा जब मैं बताऊंगा. टाइप्स पढ़ेंगे समझ में आएगा अलगे का, जब टाइप पढ़ेंगे तब, क्योंकि उसमें हर एक टाइप का अपना न्यूट्रिशन आएगा ना, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये. चलो, ये तो हो गया हम इनका स्टोरेज और रिजर्व फूड. Now the cell wall will of course be present here because it's a type of plant, तो इसमें cell wall तो रहेगा ही. अमूली इसमें कुछ कुछ पार्ट है, कुछ कुछ नहीं है. जो नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ अमूली. ठीक है, सो डोंट वरी. एडिशनल हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा, अदरवाइज एनसीईआरटी के रेफरेंसेस भी समझ में नहीं आएगा बाद में आपको. ओके, चलो, सेल वॉल रहेगा तो ऑफ कोर्स सेल वॉल विल बी प्रेजेंट हियर. सो इनर लाइनिंग विल बी मेड अप ऑफ कोर्स सेल्यूलोज. इनर सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. आउटर सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज पेक्टिन. तो दो लेयर्स रहेंगे. सो सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. तो इसके 2 अलग अलग लेयर्स रहेंगे. इनर लेयर विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर विल बी मेड अप ऑफ पेक्टिन. सो दैट इज द chemical structure of the cell wall. Okay, so this is the basic understanding about the algae, generalized understanding about what the algae are. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, and we will try to understand the types or the classification of algae. Sir, Okay? please last हाँ, slide. वापस दिखाऊं? चलो लिख लो.
सर एक्चुअली वो स्टार्च एंड वो क्या होता है? that is the stored food, reserve food for them. फोटोसिंथेसिस से अपने लिए खाना बनाएंगे, जो बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है, करेक्ट। और अगर एक्सेस रहेगा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। तो कुछ अलगे जो होते हैं वो स्टार्च करके स्टोर करते हैं, कुछ अलगे लैग करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। हो गया सर। Good. Yes. Which is responsible for asexual reproduction? Pragya Bharati Singh, sir, last slide please. कौन सा last slide बेटा? ये वाला, this one. सर आज के लेक्चर की हमें नोट्स की पीडीएफ मिलेगी सर, पीडीएफ फॉर्म में? पीडीएफ फॉर्म में कोशिश करता हूँ बेटा, मैं इसका कन्वर्ट करके देखता हूँ पीडीएफ होता है क्या पीपीटीज का। ओके सर, ओके सर। लेकिन ना आज का लेक्चर खत्म होने के बाद दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब। उसका लिंक आप ले सकते हो आपके अथॉरिटीज से, ठीक है। आज रात तक बन जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, यस सानिका, थैंक यू बेटा। नो सोहम, सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट। इनर लेयर मतलब सेल वॉल के ही दो लेयर से, दो लाइन से सेल वॉल के। तो सपोज अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, तो इसके बाहर सेल वॉल का एक लाइनिंग ऐसा रहेगा, फिर और एक सेल वॉल का लाइनिंग रहेगा लाइक दिस। तो उसमें से जो आउटर सेल वॉल है, दिस विल बी मेड अप ऑफ पेक्टिन and inner cell wall will be made up of cellulose. Pectin is also a type of carbohydrate only, a complex form of carbohydrate only, but it is comparatively harder substance than the cellulose. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी ना वेजिटेटिव पार्ट रहता है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या? द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलगल वेजिटेटिव पार्ट इज नोन एज द थैलस बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट. But this does not have any differentiation between the leaves, the root, the shoots and everything. Sir, why don't you make your own YouTube channel? मधुरा, करता हूँ मैं कुछ, अभी तो फिलहाल मास्टर क्लास का YouTube चैनल है, डोंट वरी, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज सो स्वीट। मधुरा ने डायरेक्ट बोल दिया खुद का ही बनाओ सर, कहाँ इधर उधर भागते हो। सो अलगल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज द थैलस। इसको हम लोग बोलते हैं थैलस। Does not show any differentiation between the root, stem and leaf. ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अगर आप देखोगे ना, नीचे एग्जांपल है, देखो, ठीक है। सो बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड। जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे स्पाइरोगाइट आपको दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द थैलस। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है ना, प्लांट है, प्लांट लाइक बॉडी है, उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सो साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया थैलस। उसका ना रूट दिख रहा है, ना स्टेम दिख रहा है, ना लीव्स दिख रहे हैं, इसके लिए उसको बोला गया है थैलस। प्लीज राइट डाउन। आप लोग लिखो जरा, मैं 1 मिनट में 2 मिनट में वापस आता हूं, ठीक है। सो डू नॉट गो एनी, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, कमिंग बैक इन 2 मिनट्स प्लीज। सानिका, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरोगायरा। बोलता हूं मैं, बाद में आएगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
Sir, you are not audible. Sir isn't speaking. आया आया, मैं बोल के गया था मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। कैसे रे तुम लोग? चलो हाँ, चलिए नाउ आगे बढ़े। Sir, यस sir, thallus का meaning is also a whole mass. हाँ करेक्ट ना, सो इट अपीयर्स लाइक अ होल मास, इसके लिए उसको थैलस बोला गया है। करेक्ट, यू आर राइट। Okay. क्योंकि उसमें ना आपको रूट दिखेगा, ना स्टेम दिखेगा, ना लीव्स दिखेगा, इसके लिए उसको नाम दिया गया है थैलस। ओके चलो, नाउ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज सीन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। ओके, तो इसके भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई देंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल थैलस कैन बी यूनिसेल्युलर, ओके, सिंगल सेल से बना हुआ, या फिर मल्टी सेल्युलर। ओके सर, मुझे लास्ट वाला स्लाइड नहीं समझा सर। अरे क्यों नहीं समझा अमन? अमन तू किधर रहता है रे? अमन क्या नहीं समझे इसमें से? अब ये प्लांट है, नीचे फोटो में दिख रहा है प्लांट आपको अमन? ये सेस, यस सर। ये सोहम, करेक्ट यू आर। ये अगर प्लांट है, इसमें कैन यू आइडेंटिफाई वेयर द रूट इज? इसमें रूट दिख रहा है आपको? रूट दिख रहा है? नो। इसमें आपको लीफ दिख रहा है? लीफ? नो। इसमें आपको स्टेम दिख रहा है? स्टेम? लेकिन फिर भी ये प्लांट है, तो इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो ये प्लांट बॉडी को मैंने नाम क्या दिया? इसको नाम दिया थैलस, दैट्स इट। एवढंच अमन, समझा? कुछ डिफिकल्ट चीजें जल्दी समझ जाता है अमन तू, और ये इतना इतना सा छुट्टू सा चीज है, वो समझ में नहीं आ रहा है तुझे। चलो गुड। ना अभी थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखो, या तो यूनिसेल्युलर रहेगा या फिर मल्टीसेल्युलर रहेगा, एक सेल से बना हुआ या फिर मल्टीपल सेल से बना हुआ। यूनिसेल्युलर में इफ यू टेक द एग्जांपल नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब आता है डज नॉट मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरेला is a type of thallus which is unicellular and non-motile. Very good श्रद्धा, sedentary, एक जगह पे पड़ा रहने वाला, non-motile। वही नेचुरली उसके ऑपोजिट क्या रहेगा? मोटाइल। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास। सो क्लैमिडोमोनास इज अ टाइप ऑफ algae having thallus which is unicellular। तो इसका जो बॉडी है वो एक ही सेल का बना हुआ है, सो दैट इज मोटाइल। Chlamydomonas motile क्यों? Because it has this flagella-like structure. So this flagella-like structure or thread-like structure will help in movement from one place to the another. Okay, तो इसके लिए ये एक और important part। चलो, किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया, कौन है वो? वैष्णवी, दे दिया मैंने तुझे राइट बात करने का। समझ में आ रहा है आपको ये यूनिसेल्युलर? सो दिस आर द एग्जांपल्स। मोटाइल का मतलब कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। ओके सर, सो बेसिकली क्लोरोफिल इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यस करेक्ट श्रद्धा, most fundamental, most primary. That is why on that basis only they are called as the producers, right? Because chlorophyll is known to trap the light energy.
बिकॉज ऑफ विच दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसके लिए तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं उनको हम लोग। ओके, सो दिस इज योर यूनिसेल्युलर। वही थैलस अगर मल्टी सेल्युलर रहेगा तो मल्टी सेल्युलर में भी कौन कौन से आते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनब्रांच्ड लाइक स्पायरोगायरा, जो अभी मैं डायग्राम दिखा रहा था वापस आया आपके सामने, ठीक है। सो दिस इज अनब्रांच्ड स्पायरोगायरा। या फिर मल्टी सेल्युलर थैलस हो सकता है लाइक ब्रांच्ड, फॉर एग्जांपल चारा। अभी ये अलग है, जो घास फूस खाते हैं गाय भैंस वो अलग, ये चारा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। Why do Chlamydomonas not come under protist? Because Sanika, they have certain characteristics which are like plants. जैसे major character is presence of chlorophyll, है ना, और protist comes under animals, ऐसे इसके लिए। सागर is saying last slide बाकी है, प्रीति is saying last slide बाकी है, लिख लो। Excuse me, sir. Yes, please. Sir, in the previous chapter, we had learned that Chlamydomonas and all of these things, they came, chlorella and Chlamydomonas, they came in protista afterwards. Correct, correct. बराबर है ना, अलगी और प्रोटिस्ट तो मारा मारी ही रहा है ना पहले से ही। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने प्रोटिस्टा में अलगी का भी डिस्कशन किया था ना। Yes, sir. Blue green. हाँ, तो वो हमेशा उसमें ये फाइट तो रहा ही है। अभी प्लांट किंगडम में ऑल्सो दे आर कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी एज यूनिसेल्युलर वन, ठीक है। Okay, sir. हाँ, So, sir, are they plants or are they protists? दे आर बेसिकली प्लांट लाइक बॉडीज। Okay, sir. हो गया क्या ये? हाँ, सागर का हो गया। नेक्स्ट ये लिख लो, मल्टी सेल्युलर में थैलस में आता है अनब्रांच्ड स्पायरोगायरा, ब्रांच्ड चारा। चारा गाय भैंस खाती है वो वाला चारा अलग, ये चारा अलग। वैष्णवी, यू वांट टू से समथिंग? वैष्णवी हाथ नीचे करो। हाँ, चलो, शैल वी मूव अहेड नाउ, आगे बढ़े। यस सर। सर, वेयर आर यू फ्रॉम? सानिका इज आस्किंग कि मैं कहां से हूं। मैं इसी दुनिया से हूं। चलो आगे। नाउ रिप्रोडक्शन, लेट अस टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। में बाद में बोलता हूं मैं कहां से हूं। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली इन अलगे विल बी ऑफ 3 डिफरेंट मेथड्स। थोड़ा ध्यान दो इधर अभी अच्छे से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहला आएगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या? यंग वन विल डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा का ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इट इज बाय द मैकेनिज्म नोन एज फ्रैगमेंटेशन। वेरी गुड प्रिया, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज फाउंड इन क्लोरेला या फिर क्लैमिडोमोनास में मिलेगा आपको, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो तीनों मेथड्स आएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सिंपल सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। जैसे क्लोरेला था ना, क्लोरेला पहला हमने एग्जांपल लिया था, तो वो एक ही सिंगल सेल की तरह दिख रहा है ना, तो ये डिवाइड होके बना देगा 2 सेल्स, सो इट्स कॉल्ड एज द सेल डिवीजन, करेक्ट। So vegetative reproduction is either by the mechanism of cell division or fragmentation seen in case of Spirogyra. ठीक है सर, previous slide please, last slide please. Meenal and Gauri, Meenal and Gauri, this is your last slide. इसमें headings है बेटा सिर्फ। Yes, fission, correct आदित्य। नहीं, कौन था? श्रावणी, ये श्रावणी। Planta is vaster than MPF. MPF is what? आदित्य, कैसे कैसे शॉर्ट फॉर्म किधर किधर से ढूंढ के निकालता है रे तू? हो गया, डन। चलो, सेल डिवीजन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय सेल डिवीजन,
व्हाट इज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस? मेटाबॉलिज्म इज सागर बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं ना, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. जो प्लांट में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, ह्यूमंस में भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होगा. ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, चलो. Now this is vegetative means. उसके बाद आता है asexual reproduction. Asexual reproduction is by the formation of the spores. ठीक है, सो कौन से टाइप के स्पोर्स बनेंगे? या तो नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे या फिर मोटाइल. मोटाइल रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स. क्या हुआ सागर? लास्ट स्लाइड चाहिए, सागर को चाहिए लास्ट स्लाइड. सागर लिख लो फटाफट बेटा. Sir, ओ बेटा बोलो. sir, motile spores must be having flagella-like structure, right? Yes, correct. Then only they can move, ना, otherwise they cannot move. चलो आगे. सर वो वाइब्रियम कॉलरा, विब्रियो कॉलरा ही है ना? नहीं, विब्रियो कॉलरा इज बैक्टीरिया. अमन किधर जा रहा है बैक्टीरिया में? चलो, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के स्पोर बनेंगे. वन इज गोइंग टू बी नॉन मोटाइल एंड द अदर वन इज मोटाइल. द मोटाइल स्पोर इज नोन एज जू स्पोर. ओके, सो जैसे दिस वन इज द जू स्पोर व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इसको हम लोगों ने नाम दिया है जू स्पोर. तो उसके लिए आपको ये फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा. सो इधर द स्पोर इज गोइंग टू बी अ नॉन मोटाइल वन, द वन व्हिच कैन नॉट मूव, एंड the spores can move. So asexual reproduction is by spore formation. आगे आएगा आदित्य, वेट, उस स्पोर्स के बारे में भी बोलता हूं मैं. ठीक है, so here the motile spores are known as the zoospores. That is the name given to the motile spores. Motile का मतलब आता है can move from one place to another. Most important for us to remember here and learn here is the sexual reproduction. Okay, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ये वाला स्लाइड चाहिए अनूप? हो गया. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओ, किधर गया था तू? ये वाला vegetative reproduction. Finished? So, हाँ बेटा बोल, कौन है? Sir, Bhakti. Yes, Bhakti. So in the previous slide, means the picture of the algae is given, so it's written as septa. So they also possess septa, like that of fungus. Not exactly like fungus. So they are flat bodies, and these flat bodies are called as the septa. चपटा रहता है एकदम, चपटा, dorsoventrally flat. So that's why it's called as the septa. Fungus में septa जो होते हैं वो अलग होते हैं. They divide that particular fungal element only. Partitions बन जाते हैं. So that is not like a partition. Okay. चलो अभी sexual reproduction. Yes, कौन है ये? सर अनन्या. सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स कैसे होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल ऑब्वियसली रहेंगे ना. मतलब they can't move, then how come reproduction will occur? Correct, but their plant body, that plant body can move ना, grow होता है ना, plant body का growth होता है. So जैसा हिबिस्कस में होता है वैसा. सुनो ना, पानी के अंदर होते हैं तो पानी का करंट से मूव होते हैं. अच्छा, हाँ, समझा? Yes. हाँ हाँ सर. Planktons. Yes. They are microscopic or not? Not really. लेकिन इंडिविजुअल देखोगे तो बहुत ही छोटा दिखेगा, लेंस लगेगा आपको देखने के लिए. ग्रुप में देखोगे तो आपको ग्रीन कलर का पूरा एक ऐसा सरफेस पे, पानी के सरफेस पे दिखाई देगा. बट दे आर नॉट रियली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. ठीक है, हाँ, बट वेरी माइन्यूट. What is spore? अच्छा, spore is basically a type of
structure which helps in the mechanism of reproduction. Okay, so this has a tendency to germinate. ये जर्मिनेट होता है, मतलब अगर ये ऐसी जगह पे गिर गया जहां पे उसको न्यूट्रिएंट मिला तो उसमें से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना चालू हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड एज द स्पोर. सागर, ठीक है. आता हे खोडायचं कसं? वेट, मुझे ना यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है. एनीवे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. ठीक है, सो यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होगा. और अगर एक मिनट, हाँ, तो अगर यहाँ पे अगर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, when we talk about sexual reproduction, there will always be fusion of the gametes. So two different types of gametes are there. One is known as the male gamete and the other one is known as the female gamete. ठीक है, and naturally fusion of these two gametes will take place to produce the young one. तो नया बनेगा. तो इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे आइसोगैमी है, एनिसोगैमी है, और ऑल्सो कॉल्ड एज द oogammy. So let us understand कि ये है क्या. Now, सबसे पहला, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द गैमेट्स, गैमेट के साइज के हिसाब से वी हैव द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूजन हियर एंड दैट इज नोन एज आइसोगैमस. आइसोगैमस का आइसो का मीनिंग आता है सेम. ओके, आइसो का मीनिंग आता है सेम. मैं पेन नहीं ले रहा हूं, हाइलाइटर ले रहा हूं, पता नहीं क्या है. आइसो का मीनिंग आता है सेम, गैमस का मीनिंग आता है गैमेट. So the gametes which are similar in size, जैसे motile in Chlamydomonas and non-motile in Spirogyra, and they both will fuse. ये दोनों भी एक दूसरे के साथ fuse हो जाएंगे. Fuse होने के बाद they will give rise to a zygote. ठीक है सर, लास्ट स्लाइड प्लीज. लास्ट स्लाइड कौन सा? ये वाला. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आगे है. डन. चलो अभी लिखो, चालू लिखना चालू करो. डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द गैमेट्स वी हैव द फर्स्ट टाइप हियर नोन एज आइसोगैमस. आइसोगैमस का मतलब आता है सिमिलर, गैमेट्स आर सिमिलर इन देयर साइज. फॉर एग्जांपल मोटाइल इन क्लैमिडोमोनास एंड नॉन मोटाइल इन स्पायरोगायरा. सो वी कॉल दिस एज आइसोगैमस कंडीशन. सेकंड टाइप आता है दैट इज नोन एज एनिसोगैमस. एनिसो का मीनिंग आता है डिफरेंट. So the size of the gametes is going to be different. Like for example, in case of Chlamydomonas, तो Chlamydomonas में male gamete और female gamete का size is different. And the third most important, this is isogamy. जहाँ पे अगर ये देखोगे तो this is isogamy, जिसमें दोनों भी gametes कैसे हैं? Same है. This is anisogamy. And the third one which we have is the oogamous. Oogamous का meaning आता है large non-motile female gamete fuses with a small motile male gamete. This sentence is very, very, very important from MCQ point of view. सर लास्ट स्लाइड बाकी है, 1 मिनट. हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, दिखाता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको. oogammy में, oogamous में large non-motile female gamete fuses with a small motile male gamete, like for example in case of volvox and fucus. ठीक है, ये volvox है and this one is the fucus. तो इनमें आपको ये मिलेगा, that's called as oogamous and the mechanism is known as oogammy. So oogammy में दोनों भी सेम नहीं है, दोनों भी डिफरेंट नहीं है. In fact, the female gamete is non-motile and large and the male gamete is motile and small. Correct? And then they will fuse. So that's called as the oogammy or oogamous condition. Vice versa is opposite, exactly opposite to each other. Vice versa. हाँ, ये लास्ट स्लाइड बेटा, ये चाहिए था सागर. हाँ सर. oogammy is seen in humans also. Correct, अनन्या. लिख लो चलो फटाफट अभी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हाउ क्लैमिडोमोनास इज इंक्लूडेड इन आइसोगैमस एंड एनिसोगैमस. हाँ, क्योंकि दोनों भी हो सकता है ना. सो क्लैमिडोमोनास विल शो मोटाइल सिमिलर गैमेट्स
and anisogamous में it can show dissimilar gametes also, so that is fine. क्या है ना, ये organisms एकदम well developed नहीं है ना, तो इसके लिए varieties and variations are always seen in these organisms. Yes, so both the cases are going to be different. Shraddha, difference between aniso and oogamous. Anisogamous का मतलब क्या आता है? Sizes are dissimilar. oogamous में देखो specifically मैंने वो sentence के नीचे underline किया था. The female gamete is large and non-motile, and the male gamete is small and motile. यहाँ पे दोनों भी motile है. समझ में आ रहा है? So that is the difference. ठीक है, so this is oogamous. तो oogamous का भी लिख लो explanation. सर लास्ट स्लाइड. हाँ, क्या हुआ? सर लास्ट स्लाइड चाहिए? यस सर. सर ये डायग्राम्स भी निकालने हैं क्या? हाँ, गोल गोल निकाल के रखो ना, याद रहेगा आपको. गोळे गोळेच काढायचे, काय टेंशन नाही. ये नहीं सर, मतलब हर एक स्लाइड का निकालने का है क्या? नो, हर एक स्लाइड का नहीं निकालना है. ऐसा डायग्राम निकालोगे तो हालत खराब हो जाएगी भाई. डायग्राम्स नहीं है, फोटोग्राफ्स है वो. आपकी भी और मेरी भी हालत खराब हो जाएगी. डन, फिनिश्ड? यस सर. चलो, yes, correct. Aditya, sperms and egg will exhibit oogamous condition in humans. Right, you are. oogamous को देखो आप अच्छे से फिर से एक बार. कंडीशन क्या है oogamous में? ये स्पेसिफिक कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एमसीक्यू में आता है. लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कंबाइनिंग विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट. फीमेल गैमेट कैसा रहता है? फीमेल गैमेट लार्ज रहता है. मेल गैमेट कैसा रहता है? स्मॉल रहता है. फीमेल गैमेट कैसा रहता है? नॉन मोटाइल, मतलब मूव होता नहीं है. मेल गैमेट इज मोटाइल. Correct. So this is how the oogamous condition will be seen in case of volvox and fucus. Yes, oogamous is similar to the humans. ठीक है? Done? समझा? Is everything clear? Yes, sir. Good. Yes, तो इस तरीके से होता है sexual reproduction in the algae. अभी नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट नेक्स्ट पार्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे. लेकिन अभी वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी 6 o'clock. कल सुबह वापस आपका लेक्चर होने वाला है, तो उस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी. ठीक है, तो वो हम लोग चालू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस. गॉड ब्लेस. आपका नंबर सेंड करो ना. अरे मेरा नंबर सेंड करूं? मेरा नंबर मैंने अभी डाल दिया इस पे चैट बॉक्स पे. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर. बाय बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. मैंने Thank you डाल दिया. sir. Bye sir. Thank you, sir. कल Thank you, सुबह sir. 10 बजे. Bye, sir. कल सुबह 10 बजे. कल सुबह 10 बजे. Yes sir. Yes, yes, sir. Yes. Thank Thank you. Bye 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 bye. Take care. Yes. What is the difference between chara? So हम अभी कल पूछ लेना है सारे questions. Okay. See Okay, you. sir. Take care. God bless you all. Bye bye. Bye sir. Good day. Stay home and stay safe. Bye bye. Have a nice day, sir. Thank you, Madhura. So you are great. Thank you, sir. Bye. MacBook कितने का लिया? पूर्वेश तुझे क्यों चाहिए रे? पूर्वेश लिया कुछ 1 लाख रुपए का, टेंशन मत ले. बाय. Guys, take care.